सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम 1.2 करने वाले हैं द थेफ्ट स्टोरी। हमारे राइटर हैं रस्किन बॉन्ड एंड इनको ना पद्मश्री अवार्ड मिला था 1999 में एंड पद्म भूषण 2014 में। ये पूरा पैराग्राफ नहीं रीड करना है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अगर रीड करना है तो कर सकते हो, लेकिन इसमें से कुछ भी आएगा नहीं, सिर्फ एक्सट्रैक्ट आएगा। तो एक्सट्रैक्ट में जो है वो मैं हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं रीड करूंगी, देन मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple, enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. यहाँ पे दो करेक्टर हैं। एक करेक्टर हमारा चोर है जो 15 ईयर का है एंड वो हर महीने नया नाम लेता है। उसका यहाँ पे नाम हरी लिया गया है, तो हम लोग उसे हरी सिंह बोलेंगे। एंड जो हमारा सेकंड करेक्टर है उसका नाम अनिल है एंड वो 25 ईयर का है। वो एक अच्छा इंसान है, मीन्स काइंड हार्टेड पर्सन है वो। उनकी बॉन्डिंग कैसी होती है, उनकी फ्रेंडशिप कैसी होती है, फिर इसकी लाइफ में जो हमारे चोर की लाइफ कैसे बदल जाती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो समझने में और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो ये बोलता है, अपना चोर बोलता है कि मैं 50 ईयर का था जब मैं अनिल से मिला एंड मैं बहुत सक्सेसफुल और मतलब कि मैं जो मतलब उसको बहुत अनुभव था चोरी करने में और वो उसमें सक्सेस था। मतलब अगर वो चोरी करना है ना तो वो चोरी कर लेगा, मतलब उसको चोरी करने में बहुत इंटरेस्ट था और वो चीज कर लेता था चोरी, वैसा बोल रहा है। एंड बोल रहा है जब मैं अनिल से मिला तो अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा था। वो 25 ईयर का था और बहुत लंबा सा था, सिंपल था, इजी गोइंग था, काइंड हार्टेड भी दिख रहा था वो। एंड वो मेरे पर्पस के लिए इनफ था, मतलब कि उसको चोरी करना था ना, तो चोरी करने के लिए उसको मिल गया कि हाँ ये अच्छा इंसान है, तो इससे मैं चोरी कर लूंगा इसका। मतलब कोई भी, मतलब पैसा हो गया, लाइक कोई गुड्स हो गया, गुड्स मतलब कि कोई सामान हो गया, लाइक दैट। ऐसा बोल रहा है कि मेरे पर्पस के लिए इनफ है ये। एंड उसके बाद बोल रहा है कि मतलब उसको उससे फ्रेंडशिप करना था ना। तो वहां पे अभी ये कुछ बोलता है, उससे क्या बोलता है पहले मैं उसे रीड करती हूँ। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. हमारा जो अपना चोर होता है वो फ्रेंड, मतलब कि फ्रेंडशिप करने के लिए अपने अनिल से ऐसा बोलता है कि तुम ना थोड़े थोड़े रेस्लर दिखते हो। तो जो हमारा अनिल होता है ना, अनिल वो भी उसको बोलता है, रिप्लाई देता है कि हाँ तुम भी दिखते हो, क्या तुम करते हो, मतलब कि तुम्हें रेसलिंग आती है। तो वो बोलता है हाँ थोड़ी थोड़ी आती है। लेकिन यहाँ पे जब ना चोर होता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको मतलब कि वो उस समय बहुत पतला सा था ना, तो उसके जो उसने क्वेश्चन पूछा ना अनिल ने उससे, तो उसे शौक होता है कि मैं तो पतला सा हूँ, तो मैं से रेसलर कहाँ से दिख रहा हूँ। एंड देन अनिल जो है अपने हरी सिंह, तो जब अपना चोर होता है उससे बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। तो अपना जो चोर होता है वो बोलता है मेरा नाम हरी सिंह है। क्योंकि ना ये अपना जो बोलता है ये ना हर महीने ना नया नया नाम लेता है ताकि उसे पुलिस ना पकड़े। एंड वो जो चोरी के लाइन में ना, तो उसको कोई पकड़ ना पाए, इसलिए वो हर महीने अपना न्यू नेम लेता है। तो यहाँ पे वो झूठ बोलता है, बोलता है मेरा नाम हरी सिंह है। देखते हैं आगे क्या होता है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged by men. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook, I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. So
इन लोग का जो इंट्रोडक्शन होता है, मतलब जो उनकी पहचान होती है ना, जान पहचान, वो होने के बाद ये लोग जो अपना अनिल होता है ये बात करने लगता है कि रेसलर्स के बारे में, जो लोग मतलब एक दूसरे को फेंक रहे थे, फिर मतलब कि एक दूसरे मतलब गिरा रहे थे ना, फाइटिंग कर रहे थे, रेसलिंग कर रहे थे, उनके बारे में बात करता है। फिर अनिल फिर मतलब जाने लगता है तो उसको फॉलो करता है अपना ये हरी। तो फिर अपना जो अनिल अनिल होता है बोलता है हेलो गेम, तो वो फिर से बोलता है हेलो। तो अपना हरी होता है वो उसको बोलता है, मतलब प्यारा सा स्माइल देता है हंस के। सो उसके बाद बोलता है अपना हरी हरी बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। तो अपना जो अनिल होता है वो बोलता है कि मगर मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। बाद में सोचता है हरी हरी वो सोचता है कि लगता है मैंने गलत इंसान को मतलब कि चुन लिया है अपने चोरी के लिए। उसके बाद फिर से बोलता है कि अपना अपना जो अपना क्या नाम है, मैं नाम ही भूल गई, रुक जाओ। हाँ, अपना जो हरी है वो बोलता है कि मगर मतलब तुम मुझे खाना तो खिला सकते हो ना। तो फिर ये अपना अनिल बोलता है कि हाँ दादा, कि तुम खाना बना सकते हो। तो ये अपना जो हरी होता है ये फिर झूठ बोल देता है, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो अपना जो अनिल होता है वो बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं खाना खिला भी सकता हूँ तुम्हें। तो ये इतना ये बात होती है ना, बहुत प्यारी बात होती है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Later he patted me on the head and said never mind. He had taught me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. So यहाँ पे अनिल जो होता है वो अपने हरी सिंह को लेके जाता है जमुना स्वीट शॉप के, मतलब वहां पे उसका रूम होता है। तो फिर वहां जाता है तो वहां पे जो बालकनी होता है वो हरी सिंह को देता है कि यहाँ पे तुम सो सकते हो। एंड देन उस रात को जब भी अपना हरी सिंह खाना बनाता है ना, तो इतना गंदा खाना होता है कि अनिल ने ना उसको सीधा जो डॉग नहीं होते डॉगी को दे दिया, स्ट्रे डॉग को। एंड देन उसने बाद में अनिल ने खुद खाना बनाया। देन उसने मतलब उसको बोला, मतलब कि उसको बोला कि नेवर माइंड। एंड उसके जो सिर पे उसके मतलब हाथ फेरा। एंड उसने उसको खाना बनाना भी सिखाया और उसको उसका नाम लिखना सिखाया हरी सिंह, मतलब कि अनिल ने सिखाया हरी सिंह को, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं था ना। एंड उसने ये भी बोला, अनिल ने बोला हरी को कि मैं तुम्हें मतलब जल्द ही पूरे सेंटेंस को लिखना एंड नंबर्स को ऐड करना सिखाऊंगा। एंड जो हमारा हरी सिंह होता है यहाँ भी वो चोरी का दिमाग लगाता है, चोरी करने वाला, कि अगर मैं एक बार एजुकेटेड पर्सन जैसे लेकर लिखना चालू कर दिया तो मतलब कोई लिमिट नहीं है मैं कि कहाँ तक चोरी, मतलब क्या क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता। यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं सोचता, यहाँ पे वो अलग ही उसका थॉट होता है कि वो चोरी के लाने, मतलब वो सोच रहा है ये नहीं कि वो कुछ लाइफ में कर सकेगा। नहीं, वो कुछ और ही सोच रहा है इस समय। सो आगे देखते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई हैड sorry. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. So यहाँ पे जो अपना हरी सिंह होता है बताता है कि मैं अनिल साथ काम, मतलब अनिल साथ रहते हुए और उसके लिए काम करते हुए 1 महीना हो गया है। एंड जो वो ग्रोसरी शॉपिंग करता है ना, सामान लाता है, उसी में से वो 1-2 रुपए मतलब वहां से चीटिंग करके बचा लेता है। मतलब कोई सामान लेने गया तो वहां पे 1-2 रुपए उसने ले लिया सम बचा के। बोलता है कि मैं मतलब यही करता हूँ और कुछ ना चोरी नहीं किया अभी तक नहीं किया हूँ। और जो अनिल है ना वो मतलब कि एक मतलब वो बुक्स लिखता है और मैगजीन्स लिखता है, उसे पब्लिश करता है, तो उसको मतलब उसे उसे उसको पैसे मिलते हैं। और क्वेर मतलब कि स्ट्रेंज। एंड वो अभी बोलता है कि अभी उसको मतलब कि उसका चेक आने वाला है ना।
तो बोल रहा है कि उसका चेक आएगा तो वो जाएगा बाहर और घूमेगा और सेलिब्रेट करेगा। आगे देखते हैं। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher at night. I saw him tuck the money under the mattress. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the store door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met, and that is why it was difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. So एक इवनिंग क्या होता है, अपना जो अनिल होता है वो आता है अपना, उसको मतलब उसने बुक पब्लिश की थी ना, तो उसको चेक मिला था, मतलब कि पे से उसकी पेमेंट हो गया था, तो उसको नोट्स मिले थे। तो वो आता है रात को और अपने बेड के नीचे मैट्रेस के नीचे तो उधर ये छुपाता रख देता है, छुपाता मतलब वहीं रख देता है। और ये सब ना देखता अपना जो हरी होता है इसको पता होता है। और हरी बोलता है कि मैं 1 महीने अनिल के साथ काम किया और मैंने बस वही जो चीटिंग किया था, शॉपिंग मतलब 1-2 रुपए बचा लेता था, और कुछ मैंने कुछ किया भी नहीं है यहाँ पे आके। और मेरे लिए एक बहुत अच्छी मौका है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पे मतलब कि चोरी कर लूँ, क्योंकि ना जो डोर का की था वो अनिल ने ना हरि को दिया था, वो ट्रस्ट करता था ना, तो उसको दे दिया था। तो बोलता है कि मेरे पास अच्छा मौका है चोरी करने का। एंड फिर बोलता है कि मैंने ना अपनी लाइफ में ऐसे मतलब पहली बार ऐसा कोई पर्सन देखा जो इतना ट्रस्ट करता है मुझ पे। एंड वो बोलता है कि बहुत मतलब कि चोरी करना आसान होता है उनको मतलब कि कोई ग्रीडी मैन है, कोई लालची इंसान है, उसको चोरी करना बहुत आसान होता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जो जो केयरलेस मैन है, जिसको कुछ पता ही नहीं होता, उसको चोरी करने क्या फायदा, उसको कुछ पता भी नहीं रहेगा कि वो चोर मतलब कि वो उसको चोरी कर लेना तो उसको पता लगेगा कि मतलब उसको कोई सामान चोरी हो चुका है, इतना वो केयरलेस मैन है। ऐसा वो बोल रहा है कि मैं क्या करूँ, मतलब उसको चोरी करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन बोल रहा है नहीं, ये मेरा टाइम, मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं चोरी करूंगा। और फिर वो बोलता है कि चलो मेरा टाइम हो गया है, मैं चोरी करता हूँ अब। और फिर उसके बाद वो ये भी सोचता है कि अगर मैं मनी नहीं लेता, अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ, तो भी ये जाएगा आराम से, पैसा वेस्ट कर देगा अपनी फ्रेंड साथ मतलब जाके। इससे अच्छा मैं ही अपना मतलब चोरी कर लूँ, और उसे मेरे को कौन सा ही पेमेंट करता है, मुझे कौन सा पैसा देता है ये। तो आगे देखते हैं। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. My hands slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a work and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. So यहाँ पे अपना जो अनिल होता है वो सोता रहता है, और जो उसकी मतलब बालकनी होता है ना, बालकनी, तो जो मून होता है ना, मून चांद की रोशनी जो होती है वो बालकनी से उसके बेड पे पड़ रही होती है। एंड वो जाता है और सोचता है कि अगर मैं पैसा चोरी कर लूंगा तो मैं 10:30 का जो लखनऊ एक्सप्रेस है वहां पे, मतलब लेक एक्सप्रेस है ना जो लखनऊ तक जाएगी, तो वो 10:30 पे आएगी, तो मैं उसे पकड़ के चला जाऊंगा अगर मैं अभी कुछ पैसा चोरी कर लिया तो फिर वो जाता है उसके रूम में बेड के पास चोरी करने के लिए। तो हर जब अनिल का फेस देखता है वो, तो उसका क्लियर होता है, मतलब कोई टेंशन नहीं होता, मतलब अनिल इतना ट्रस्ट करता है ना कि उसको कोई टेंशन नहीं कि उसका पैसे चोरी हो जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो बिना टेंशन के आराम से सो रहा है। अनलाइन मतलब शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, मतलब कोई भी उसको वरी नहीं है, कोई उसको टेंशन नहीं है, और वो आराम से सो रहा है।
लेकिन जो अपना हरी होता है उसके फेस पे ना स्कार्स होते हैं। स्कार्स मतलब कि इंजरीज, क्योंकि वो हो सकता है वो चोरी करता हो ना, तो चोरी की लाइन में हो सकता है चोट लगी हो, और वैसे भी इस समय वो बहुत घबरा रहा है, क्योंकि ऐसा इंसान जो उसे बहुत ट्रस्ट करता है उसका पैसा वो चोरी कर रहा है, तो इसलिए उस समय थोड़ा वो घबराहट से उसको हो रही है। एंड देन वो फिर भी अपना जो उसका हाथ होता है वो मैट्रेस में डालता है, फिर वो जो पैसा होता है चोरी कर लेता है, फिर वो निकल जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं भाग रहा था और रोड पे, फिर जो नोट्स होते हैं वो अपने वेस्ट पे फिर जो होता है ना पेजामास, वहां मतलब वो ऐसा रखा होता है। एंड फिर वो जब मतलब फिर वो भागने भाग भाग पहले भागता है, फिर भागने के बाद रुक के धीरे चलता है, एंड चलते चलते वो जो पैसा होता है उसे वो निकालता है, उसे काउंट करता है, तो 600 रुपीज होते हैं, 50 मतलब 50 50 के 600 नोट्स होते हैं, मतलब कि 50 50 के 600 रुपीज होते हैं, मतलब 50 50 के नोट्स होते हैं, लेकिन 600 रुपीज होते हैं पूरे टोटल्स। एंड आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक, मतलब कि वो बोलता है अब मैं इन पैसों से आराम से 1 2 हफ्ता आराम से जी सकता हूँ, अमीरों की तरह, ऐसा वो बोलता है। अब आगे देखते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up the speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reasons I can't explain, and I lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platforms. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. So यहाँ पे अपना हरी सिंह बोलता है कि मैं स्टेशन पे पहुंचा, और मैंने मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं ली थी। वो हमेशा मतलब कि बिना टिकट के जाता था वो हमेशा ना, चोर है ना, तो टिकट नहीं लेता था वो। तो बोलता है मैं टिकट नहीं लेता, और लखनऊ एक्सप्रेस जो थी ना वो जाने वाली थी, स्पीड लेने वाली थी। मैं चाहता तो वहां पे जाके जंप करके कोई ना कोई डिब्बे में आराम से बैठ जाता, लेकिन मैं पता नहीं क्यों, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ रीजन की वजह से मैं वहां पे हेजिटेट हो गया, और मैं पता नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं क्यों रुक गया। और ये मेरे पास चांस था जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाया और मैं रुक गया। और रुक गया इस वजह से क्या हुआ, ट्रेन चली गई। और ट्रेन जब चली गई तो मैंने अपने आप को अकेले पाया डिसार्टेड प्लेटफॉर्म, मतलब कि अकेला, मतलब कि जहाँ कोई नहीं होता ना, अकेलापन, मतलब कि डिसार्टेड मतलब कि कोई नहीं है, आगे आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ आप अकेले हो। आप अकेले हो तो ऐसे थोड़ा मैं अकेला हूँ इंसान वहां पे रह गया। आई हैड नो आइडिया, उसका कोई कोई आइडिया नहीं था उसके पास कि वो कहाँ पे अपनी नाइट रात को कहाँ स्पेंड करे। वो उसका कोई फ्रेंड है, और ये भी सोच रहा है कि वो ये सब बिलीव करता है कि अगर फ्रेंड होंगे हैं भी, उनको अगर हेल्प करने करना मतलब हेल्प मांगूंगा तो मेरे लिए ट्रबल होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि चोरी के लाइन में तो उसके तो फ्रेंड्स तो अच्छे होंगे नहीं, तो हो सकता है उसके फ्रेंड्स भी चोरी हों, तो फ्रेंड्स हो सकता है इसके लिए ट्रबल हो जाए। एंड इसको ये भी लगता है कि अगर कोई होटल में जाके मतलब वो रहेगा तो कोई क्यूरियस हो जाएगा ना, इसीलिए कोई कोई सोचेगा कि इसको मतलब अचानक से यहाँ पे मतलब क्यों आया है, मैं जाने में कोई कोशिश करेगा, मैं जाने उसको नहीं पसंद वो सब चीज, क्योंकि ये चोर है। एंड वो बोलता है कि एक इंसान था जिसको मैंने अच्छे से जाना था, जो मेरे पे ट्रस्ट किया था, वो इंसान जो इंसान इतना अच्छा था उसी को मैं मतलब उसका सामान चोरी कर रहा हूँ, उसका पैसे चोरी करके आ गया हूँ। और उसको बोलता है मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ मैं अब जा सकता हूँ, और फिर वो स्टेशन चला जाता है, फिर वो बाजार की ओर जाता है। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. When they had lost their goods, the greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed expectance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. So ये बोलता है कि मेरी छोटी सी करियर में चोर की लाइन में मैंने ना पढ़ा है लोगों का जो फेस होता है, मैंने उसको पढ़ा है। जब उनका गुड्स मतलब कोई सामान, जब उनको कोई सामान चोरी होता है ना, तो मैंने उन लोग को पढ़ा है, देखा है। जो ग्रीडी में होता है ना वो फियर मतलब डरता है, जो लालची इंसान तो डरता है, डर को अपने दिखाता है। जो रिच मैन होता है, जो अमीर इंसान होता है, वो अपने गुस्से को दिखाता है। जो गरीब इंसान होते हैं ना वो मान जाते हैं कि हाँ उनका सामान चोरी हो चुका है।
बट मुझे इतना पता है कि जब अनिल है ना, अनिल जो उसको पता था कि चोर मतलब जब वो जानेगा कि मैं चोर था और मैंने उसके साथ चोरी किया है, तो उसको सैड होगा, वो बहुत ज़्यादा सैड होगा, ना कि इसलिए कि उसका पैसे चला गया। उसने मतलब उसने अपने लॉस ऑफ मनी, नॉट अ लॉस ऑफ मनी, मतलब उसने पैसे के लिए नहीं, लेकिन वो इसलिए दुखी हो क्योंकि उसने उसका ट्रस्ट ट्रस्ट टूट गया उसका ना, तो उसलिए वो रो, उसलिए उसको तो रो मतलब तो सैड हो जाएगा। I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. So अभी हमारा जो हरी सिंह होता है वो अभी जाता है, वो अपने आप को मैदान में पाता है अकेला। एंड उस मतलब कि वो नवंबर का महीना चल रहा था, अर्ली नवंबर, एंड रात को वो मिडनाइट था एंड उस समय बारिश बहुत तेजी से हो रही थी, तो उसका जो शर्ट एंड पेजामास था वो भीग चुका था। एंड उसके बाद उसका जो पैसा था ना, पैसा नोट्स, वो भी भीग चुका था। फिर वो बाजार की ओर गया वापस से, एंड जहाँ पे क्लॉक टावर था वहां पे, जो क्लॉक टावर के नीचे वहां पे एक बेंच था, वहां पे अपने आप को वो वहां पे बैठ गया। एंड उसने देखा कि उसके नोट्स जो हैं वो भीग चुके हैं, और बारिश में उसके जो कपड़े हैं वो भी भीग चुके हैं। अपने आप को वहां पे अकेला पाया और उसे बहुत बुरा लग रहा था। आगे देखते हैं क्या होता है। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences, I knew, could one day bring me more than a few hundred rupees. It was simple matter to steal, and sometimes just as simple to be cuffed. But to be really a big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn and read and write. So हमारा जो हरी सिंह होता है वो बोलता है कि अब मेरे पास जो अनिल का जो पैसा है वो मेरे पास अभी है, एंड हो सकता है कि सुबह जब ये अनिल मेरे को देता है 2-3 रुपए, तो मैं सिनेमा जा सकता था देखने के लिए, कि अब मेरे पास वो सारे पैसे हैं। अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता, और मैं ना बाजार जा सकता हूँ, ना मैं लिखना पढ़ना सीख पाऊंगा, मेरे को वो सिखाने वाला था होल सेंटेंसेस, वो भी नहीं कर पाऊंगा। मैं चोरी करने के लिए इतना एक्साइटमेंट में, मतलब चोरी करना था ना, उसको एक्साइटमेंट इतना था कि वो भूल चुका था कि वो होल सेंटेंसेस सीख के अच्छा इंसान बन सकता है और वो अच्छा पैसा कमा सकता है। ऐसा वो बोल रहा है। बोलता है कि ईज़ी होता है चोरी करना, चोरी करना ईज़ी होता है, और लेकिन कभी-कभी ईज़ी होता है, मतलब कभी-कभी पकड़े जाना भी बहुत ईज़ी होता है, कभी-कभी आसानी से पकड़े जा सकते हैं। वो बोलता है कि जो अनिल था बहुत क्लेवर था, रिस्पेक्टेड मैन था, वो अच्छा इंसान था, और मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए, सिर्फ़ इसलिए ताकि मैं कुछ पढ़ूँ, लिखूँ और आगे बढ़ूँ, सिर्फ़ कुछ बनने के लिए, और मुझे एक अच्छे राह में जाना चाहिए। सिर्फ़ लर्न लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ़ इसलिए मेरे को उसके पास वापस जाना चाहिए। वो ऐसा बोल रहा है अपने आप से। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it was the note it with the notes. So जो हमारा हरी सिंह होता है वो वापस जाता है अनिल के पास। वो बहुत नर्वस होता है, रूम में एंटर होता है, जो कमरा होता है, जो रूम होता है, वहां पे जो जाता है बहुत नर्वस फील करता है, बहुत सैड फील करता है। वो बोलता है कि कोई चीज चोरी करना बहुत आसान होती है, मगर उस चीज को वापस से वहां पे रिटर्न कर देना, वापस वहां पे रख देना, जो चोरी की होती है, वो अगर वो वापस वहाँ पे रख दे बिना बिना पकड़े जाए, मतलब मतलब कि कोई उसको पकड़े ना और बिना पकड़े जाए वहां पे सामान उसी वापस रख दे, ये बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, बोल रहा है वो। वो बोलता है कि मैंने धीरे से डोर जो है उसने ओपन किया, और उसने देखा कि जो अनिल है ना, वो अभी भी सो रहा है।
एंड वो फिर गया और धीरे से, और फिर उसके जो बेड है उसके जो मैट्रेस वहाँ पे पैसा जो है वापस वहाँ पे रख दिया। एंड बोलता है कि वो उसने फील किया, अनिल का जो ब्रेथ है, जो ब्रेथ ले रहा था ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, उसने फील किया, उसने अपने फील किया अपने हाथों पे, ऐसा वो बोल रहा है। और बोला कि उस समय वो थोड़ा डर चुका था, थोड़ा नर्वस भी था वो। फिर वहाँ पे उसने रख के फिर चला गया वो सोने के लिए। सो लेट्स सी। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50-rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained, and now you will be paid regularly. My spirits arose. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we will start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came up by itself without any effort. So हमारा जो ये होता है हरी सिंह, वो बोलता है मैं सुबह लेट उठा और मैंने देखा कि अनिल जो उसने टी बनाया था, एंड उसने मुझे 50 रुपी का नोट दिया। उसके मतलब उसने हाथ आगे बढ़ाया और उसने अपने हाथ के जो फिंगर्स हैं उसके बीच में 50 रुपी नोट था, उसने उसको दिया। एंड वो अपना जो हरी सिंह होता है उस समय सोचता है कि लगता है पकड़ा गया हूँ, मतलब मेरी जो चोरी है वो पकड़ी गई है। लेकिन बाद में जो अनिल होता है वो उसको बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि मैंने अपना कि यस्टरडे मैंने अपनी जो बुक थी उसे पब्लिश की है, उसमें को चेक मिला है, सो अब तुम मैं हमेशा मतलब मैं पैसा पे करूंगा। एंड ये सुन के मतलब उसको थोड़ी राहत मिली हरी सिंह को। एंड देन उसने जब भी अपना हरी सिंह होता है, जब भी उसने पैसा लिया ना 50 रुपए और 50 रुपी, तो उसने देखा कि वो पैसा अभी भी गीला है। एंड देन अपना जो अनिल होता है वो बोलता है कि अब से हम मतलब मैं तुम्हें आज ना सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा। एंड देन अपना जो हरी सिंह होता है वो सोचता है कि क्या पता इसको पता है कि नहीं पता है, बट ना उसकी आंख ना उसकी जो लिप्स हैं वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रही है, कोई एक्शन तक क्यों दिखा रहा है कि उसको शायद पता भी है कि नहीं पता है, मतलब वो कंफर्म नहीं है अभी यहाँ पे। एंड बोलता है कि जो अपना हरी सिंह होता है फिर वो अपना बहुत प्यारा सा स्माइल देता है, वही अप्रोचिंग स्माइल वाला, अपीलिंग स्माइल वाला। सो अपना जो अनिल होता है वो भी इसको मतलब कि रिप्लाई में वही वापस से उसको स्माइल देता है। तो ये बहुत कहानी जो थी ना, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। एंड यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसी बॉन्डिंग होती है फ्रेंडशिप की, ट्रस्ट कैसी होती है, ट्रस्ट को कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए, किसी का विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी स्टोरी थी ये। एंड हमारे जो पोएट हैं रस्किन, सॉरी सॉरी पोएट नहीं, हमारे जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, इनकी जो ये स्टोरी थी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।